उसके हुस्नो जमाल पर पड़ी है तो ताजिर की नीयत बिगड़ गई है। ताजिर बोल पड़ा, ए औरत थोड़ी सी दौलत क्या, सारी दौलतें तेरी कदमों में डाल दूंगा, बस तू अपना हुस्नो जमाल मेरे हवाले कर दे। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर सुल्तान रजा की आवाज तुझ तक पहुंच रही है तो जरा गौर से सुनना, ये तारीखी जुमले उस औरत ने उस ताजिर से कहे थे। ऐ ताजिर, बचपन से लेकर जवानी तक जिस इज्जत की हिफाजत करती रही, क्या शौहर की भूख की वजह से तेरे हाथ में नीलाम कर दो? जिस इज्जत की हिफाजत शादी के बाद से लेकर अब तक करती रही, क्या बच्चों की भूख की वजह से उस इज्जत को तेरे हवाले कर दूं? ऐ ताजिर, मैं भूखे रहना गवारा कर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तो आबरू का सौदा करना गवारा नहीं कर सकती हूँ। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, आज समाज कितना बिगड़ गया। क्या आपको नहीं लगता है जिस माँ की गोद में जन्म लेने वाली बेटी 19 साल बाद माँ की इज्जत को नीलाम कर देती है, 20 साल बाद बाप की इज्जत को नीलाम कर देती है, क्या आपको लगता है उस बाप का दिल नहीं दुखता होगा? क्या आपको लगता है उस माँ का कलेजा नहीं फटता होगा? अगर किसी की बेटी बदचलन हो जाए तो उस बाप की जीते जी मौत हो जाती है। अगर किसी की बेटी का किरदार बिगड़ जाए तो उस माँ की जीते जी मौत हो जाती है। अरे किसी को मारने के लिए बंदूक की चंद गोलियां काफी हैं, लेकिन गोलियों से इंसान एक वक्त मरता है, लेकिन औरतें बदचलन हो जाए तो इंसान हर रोज मरता है। इसलिए मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, तुझे अभी इसका अंदाजा नहीं है। याद रखना, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत यानी सुन्नत ये मुस्तफ़ा ऐसी सुन्नत है कि अगर तुमने इसे अपना लिया तो इस्लाम तुझे इज्जत व आबरू की जिंदगी नसीब करता है। आज समाज में खुश नसीब है वो लोग जो सरकार की सुन्नत के जरिया दुल्हन को घर लाते हैं या दामाद को अपने घर पे उतारते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। मैं अपनी कौम की बेटियों से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियां, गरीबी आती है जाती है मगर याद रखना, इज्जत तो आबरू का सौदा कर देना। चमा और समाज के रजील शराबी जुआरी किस्म के लोगों के साथ तेरा भाग जाना, क्या तुझे इस बात का एहसास नहीं होता? जिस माँ की गोद में तूने आंखें खोली उस माँ के अरमान भी कुछ होंगे। जिस बाप की गोद में तूने आंखें खोली उस बाप की जिंदगी में भी कुछ अरमान होंगे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज के इस जलसे में सुल्तान रजा का ये पैगाम मोहब्बत याद रखना, याद रखना। दुनिया की सारी डिग्रियां एक तरफ और एक औरत के लिए इज्जत व आबरू की जिंदगी एक तरफ। याद रखना, जिस इल्म में इज्जत नहीं हो उस इल्म की जरूरत नहीं है। जिन डिग्रियों को हासिल करने के बाद इज्जत नहीं हो उन डिग्रियों की समाज में कोई अहमियत नहीं है। ऐ मेरी कौम की बेटियां, कितनी गरीबी तेरी जिंदगी में आ गई। क्या मोबाइल फोन के लिए तेरी इज्जत का सौदा हो जाएगा? क्या ये 2-4 रोज की अय्याशी भरी जिंदगी के लिए तेरी इज्जत का सौदा हो जाएगा? क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई आवारा कुत्ता भेड़िया आकर तुझे दोस्ती करके भगा कर लेकर चला जाएगा? क्या तेरा रिश्ता तेरे बाप से इतना कमजोर हो चुका है? क्या तेरा रिश्ता तेरी माँ से इतना कमजोर हो चुका है? क्या तू उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की उस गरीब औरत से भी, गरीब औरत का भी किरदार तेरी जिंदगी में नहीं है? तू तो मुहर्रम आता है तो सैयदा के नाम से फातिहा कराती है, तू तो मुहर्रम आता है तो सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से फातिहा कराती है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, आप याद रखिए जिंदगी में एक बात, खाना तो जानवर भी अपनी औलादों को खिलाता है। याद रखिएगा, आप कौन ऐसा जानवर होगा जिसके बाल बच्चे भूखे रहते हैं? बताइए, चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है कि नहीं खिलाती है? जान कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती है? जितने रोड पे बिल्ली अपने बच्चों को खाना खिलाती है कि नहीं खिलाती है? अगर इंसान भी सिर्फ अपनी औलादों को खाना खिलाए तो इंसान और जानवर में फर्क यही है कि जानवर अपनी औलादों को सिर्फ खाना खिलाते हैं मगर इंसान अपनी औलादों को खिलाता है मगर नबी की सुन्नत के मुताबिक खिलाता है। इंसान अपनी औलादों को सरकार की सुन्नत का दर्स देता है। इंसान अपनी औलादों को तालीम और तरबियत से नवाजता है। यानी जानवर में और इंसान में फर्क यही है, इंसान जानवर से इल्म के जरिया आला हो जाता है। इंसान जानवर से किरदार और कैरेक्टर के जरिया आला हो जाता है। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी औलादों को सिर्फ डिग्रियां मत दिलाएं, डिग्रियां बाद में
दिलाएं, बेटियों को सीरत फातिमा पहले सिखाएं और बेटों को सीरत मुस्तफ़ा पहले सिखाएं, सीरत मुस्तफ़ा पहले सिखाए। इसलिए मैं ये आपसे गुजारिश होगी, नहीं मियाँ आपका एक घर है, आपने उस घर को कैसे सजाया है, कैसे संवारा है। आज आपको साहब चाय की होटलों में बैठने से फुर्सत नहीं है। मैं कहूँगा नहीं, आप अपने घर पे भी औकात दिया करें, अपने बेटियों के लिए वक्त निकालें, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, अपनी बीवियों के लिए वक्त निकालें, अपने घर वालों के लिए वक्त निकालें। अगर आज आपने अपना कीमती वक्त अपने घर वालों के लिए नहीं निकाला, क्या आपको ये पसंद है कि आपकी बेटियां आवारा हो जाएं, आपके बच्चे शराबी हो जाएं, आपकी बीवी किसी आवारा आशिक के साथ फरार हो जाए। ये बड़ा नाजुक दौर है जिस दौर में हम जी रहे हैं। इस मुल्क में कुछ मामलात तो ऐसे हैं जिसे भारत के हिंदू मुसलमान सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है। ये बड़ा नाजुक दौर है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इज्जत व आबरू का हर दौर में ख्याल रखना। याद रखिए, खुद भी नेक बनिए और समाज को भी नेक बनाइए, अपने घर बार को भी नेक बनाइए। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? कुरान में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यानी कुरान कहता है पहले खुद को बचाइए, फिर अपने घर वालों को बचाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान ने पहली जिम्मेदारी आपको दी, यानी आप पहले सरकार की सुन्नत पे अमल कीजिए, फिर घर वालों को कराइए। पहले आप नमाजी बनिए, फिर घर वालों को बनाइए। पहले आप नेक बनिए, फिर घर वालों को नेक बनाइए। आपने तो ये समझ लिया है मियाँ, हम नेक क्या बनेंगे? तावीज वाले मौलवी साहब तो जिंदा है, जाएंगे तावीज लिखवा कर लेकर चले आएंगे। पूरा घर में कोई सिस्टम फेल होगा, जाकर मौलवी साहब से कहेंगे हजरत शैतानी बढ़ गई है, ऐसा कीजिए ना, घर बांध दीजिए। अरे पगला, घर बांध देने से सब ठीक हो जाता तो पूरा इंडिया खतरे में है, बांध दो जाकर के। जाहिर सी बात है, वक्फ की जमीन जायदाद खतरे में है, बांध दो जाकर के। अरे पगला, इससे नहीं होता। पहले अपने किरदार को ठीक करना होगा, पहले अपने कैरेक्टर को ठीक करना होगा, अपनी बहू बेटियों को दीन सिखलाना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप 10 लाख का मकान बनाते हो, 20 लाख का मकान बनाते हो, चलो मियाँ 10-20 लाख का मकान छोड़ो, आप अपनी औलादों को साल में कम से कम 40-50 हजार का खाना खिलाते हो, 10-20 हजार का कपड़ा खरीदते हो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी औलाद की तरबियत के लिए क्या इंतजाम किया? कौन सा इंतजाम किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई इंतजाम आपने किया? कि आप कहेंगे कि हजरत से जाकर हाजी साहब से तावीज़ लिखवा लिए थे और गले में पहना दिए थे, ये इंतजाम किया? क्या आप कहेंगे गंडा बनवा करके गले में पहना दिए थे, ये इंतजाम किया? ये कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम ये है कि आपने अपने बच्चों के किरदार को संवारने के लिए आपने क्या किया। आपसे मेरी गुजारिश है, जब 10 लाख का मकान बनाइए ना, तो उसमें एक कमरा औरतों की नमाज पढ़ने के लिए बनाइए, इबादत के लिए बनाइए। उसमें एक अलमीरा इस्लामिक लाइब्रेरी के लिए खरीदिए। अगर आपके पास जगह की कमी है, फिर भी जहां घर में सारे अलमीरे रह सकते हैं, वहां इस्लामिक लाइब्रेरी का भी एक अलमीरा आपके घर में होना चाहिए। 5,000 का एक अलमीरा लाइए और 2-4 हजार खर्च करके हिंदी उर्दू में आपके घर के बच्चे जो भाषा पढ़ते हो, उसमें कुछ किताबें लाकर दीन की रखिए। जैसे कुछ किताबें ऐसी हैं जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हुजूर सदरुस शरिया की लिखी हुई किताब इस्लामी इखलाक व आदाब, हुजूर अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी की लिखी हुई किताब, याद रखें ज़िंदगी में जन्नती ज़ेवर। कम से कम सरकार की सीरत की एक किताब सीरत मुस्तफ़ा, सैयदा खातून जन्नत की सीरत की किताब, या इस्लाम की मुक़द्दस ख़वातीन, आला हजरत का कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान, कम से कम फ़िक़्ह की किताब, एक कानून शरीयत। इतनी छोटी किताबें और बड़ी किताबें आपके अलमीरे में होनी चाहिए, ताकि वक्त मिले तो आपकी बेटी भी पढ़े, वक्त मिले आप
आपका बेटा भी पढ़े, वक्त मिले आप भी पढ़िए, घर में सबको बैठाइए, कहिए जरा किताब इस्लामी अखलाक व आदाब ले आओ, आज देखा जाए हुजूर ने खाने का तरीका क्या बतलाया है, पढ़ा जाए हुजूर ने पीने का सलीका क्या बतलाया है। आओ जरा सा निकालो किताब, इसमें ये मुताला किया जाए कि बीवी का शौहर पे क्या हक है, शौहर का बीवी पर क्या हक है, माँ बाप का बच्चों पर क्या हक है, बच्चों पर माँ बाप का क्या हक है। ऐ मेरे दोस्त, मगर बुरा न मानिएगा, आज हमें कहाँ फिक्र है, हमारे बच्चे बीए एमए कर लेते हैं मगर कुरान की तालीम उनके पास नहीं हो पाती है। सरकार की सीरत की किताब का कभी वो मुताला नहीं करते हैं। जब मुताला नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा शराब पीना हराम है या हलाल है, उन्हें कैसे पता चलेगा क्या हलाल है और क्या हराम है। यही वजह है नौजवान आईपीएल में सट्टा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं साहब, फ्री फायर और फ्री फायर न जाने कहां कहां से वो पैसे ऑनलाइन अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये हलाल है कि हराम है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अगर आज हमने अपने आप को नहीं संभाला और हमने अपने घर के माशरे को ठीक नहीं किया तो आज भारत की लाखों बेटियां साहब गैरों के साथ इसलिए फरार नहीं हो रही है साहब, उनका नजरिया बदल गया है, उनकी सोच बदल गई है। उनकी जिंदगी में ये है हमें ऐश ऐश भरी जिंदगी चाहिए, हमें साहब बड़ी फैसिलिटी वाली जिंदगी चाहिए, मगर वो भूल जाती है कि ये जो ताजमहल और लाल किला इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है, ये तुझे चंद रोजा इंस्टाग्राम पे लाल किला ताजमहल दिखा रहा है। तुझे नहीं पता, यकीन नहीं तो उन लड़कियों की जिंदगी पढ़ो जो जरीना से कटरीना बनी और टुकड़े टुकड़े कर कर के गटर में डाल दी गई। उन लड़कियों से पढ़ो जिन्होंने माँ बाप की इज्जत व आबरू को रौंद दिया और रौंद करके घर से बाहर कदम निकाला तो 4 दिन उसका आवारा आशिक उससे साथ होटल में उसकी इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया और फांसी के फंदे पे लटका कर होटल से फरार हो गया। क्या तुझे नहीं पता उन लड़कियों की जिंदगी पढ़ो जिन लड़कियों को भगा कर ये आवारा आशिक लेकर के गए और 4 साथियों को बुलाकर उनकी इज्जत व आबरू को लूट कर टुकड़े टुकड़े करके काट कर उन्हें गटर में डाल दिया। ऐसा नहीं है कि इसके शिकार सिर्फ मुसलमान है, इसका शिकार भारत का हिंदू भी हो रहा है, भारत का मुसलमान भी हो रहा है। हम तो इतने सताए जा रहे हैं और मजलूम हैं कि आज अगर भारत की किसी बेटी को दाढ़ी पसंद नहीं है तो शादी के बाद देवर के साथ फरार हो जाती है। इतना हमारा माशरा बिगड़ गया है, समाज इतना बिगड़ गया, किसी को दाढ़ी पसंद नहीं, ताज्जुब की बात है। और हमारा लॉ इन ऑर्डर इतना कमजोर है, इतना कमजोर है मियाँ कि दूसरे की बीवी रहते हुए भी यहाँ के कोर्ट में दूसरे के साथ शादी भी करा दी जाती है। आपको कोई अधिकार हक नहीं है। यानी इतना हम साहब इस कदर कैरेक्टर लेस हो चुके हैं कि दूसरे की बीवी कब किसके साथ फरार हो जाए और कब किसके साथ कोर्ट मैरिज कर ले। आपको लगता है कि इस दौर में शादियों की कोई गारंटी रह गई है? मौलवी साहब के निकाह पढ़ाने की कोई गारंटी रह गई है? नहीं मियाँ, अब जबकि माहौल इतना बिगड़ गया है तो अब तो ये जानना, अब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सूना पास है सूना बन है, सूना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी मत ही निराली है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना तुम सैयदा खातून जन्नत की कनीज हो। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जब कोई कॉलेज का ट्यूशन सेंटर का आवारा लड़का जब तेरी जानिब निगाह उठाए तो उसे कहना, सुन हमारी तरफ तेरे लिए देखना दुरुस्त नहीं है और मेरे लिए तेरी तरफ देखना दुरुस्त नहीं है। वो कहेगी क्यों? वो कहेगा क्यों? कहना हम गौसे आजम के नाम से सिर्फ फातिहा नहीं कराते, हम उनकी माँ के नक्शे कदम पे चलकर दिखाते भी हैं। कहा गौसे आजम की माँ कौन है? बुरा मत मानिएगा, हमने सिर्फ फातिहा याद रखा मगर गौसे आजम की माँ के किरदार को कभी अपनी बेटियों को नहीं सुनाया, कभी अपनी माओ को नहीं सुनाया। कौन है गौसे आजम की माँ? जिन्होंने बचपन से जवानी तक किसी गैर पर कभी निगाह नहीं डाली है। पता ईमानदारी से, अगर हमारी कौम की हर बेटी जब फातिहे का चराग जलाती है, अगर पढ़ लेती कि गौसे आजम की माँ ने गैर पे नजर नहीं डाली
तो इंशाअल्लाह हम भी कभी गैर पे नजर नहीं डालेंगे, नजर नहीं डालेंगे। बताओ ईमानदारी के साथ जिस दिन हमारी बेटियां ये अहद कर लेंगी, कहेंगी सुन मैं तुझे देखना पसंद नहीं करती, वो कहेगा क्यों, मेरा हुस्नो जमाल ठीक नहीं है, कहना तू चाहे कितना हूँ बड़ा हसीन है, मगर हमारे यहाँ इस्लाम में तरीका बता दिया गया, निकाह से पहले हम सिर्फ मुहरिम से गुफ्तगू कर सकते हैं और जिससे निकाह जायज है उससे निकाह के बाद ही गुफ्तगू कर सकते हैं। इसलिए याद रखना हमारी जिंदगी की मेराज तब है जब हम पढ़ भी ले और हमारी डोली सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत के मुताबिक मैका से उठकर ससुराल तक पहुंच जाए, ससुराल तक पहुंच जाए। जाहिर सी बात है, मगर ये पैगाम बेटियों को कौन सुनाएगा, ये पैगाम औरतों तक कौन पहुंचाएगा। यही वजह है मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक इंसान के पास दुनिया की सारी दौलतें मौजूद हो, सारी सरबतें मौजूद हो, क्या आप कहेंगे दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी उसके पास है। एक इंसान के पास मर्सिडीज कार हो, दुनिया की बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, हवेली हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी का नाम नेक औरत है। क्या नाम है? नेक औरत। ये दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी है। अब बेटी नेक हो तो बाप खुश नसीब है, बीवी नेक हो शौहर खुश नसीब है, और माँ नेक हो तो गोद में गौस जन्म नहीं लेंगे तो गुलामे गौस तो जन्म जरूर लेंगे। इसलिए बेटी औरतों का नेक होना बहुत जरूरी है। अब एक शौहर के पास सारी दुनिया की दौलत मौजूद है, मगर बीवी नेक नहीं है तो न बिजनेस में सुकून है, न घर में सुकून है, न उसे बाहर सुकून इत्मीनान है, न घर में इत्मीनान है। मगर एक नौजवान है, बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, 500 रुपए रोजाना ठेले पर कमाता है, मगर अल्लाह ने उसे नेक बीवी से नवाज दिया है, नेक बीवी से नवाज दिया है। अब वो नौजवान जब अपने काम से फारिग होकर घर के लिए चलता है तो उसकी बीवी को इस बात का अंदाजा है, मेरा शौहर शाम के 7 बजे घर आएगा। 5 बजे से शौहर के आने के इंतजार में तैयारी शुरू कर देती है। पहले अपने आप को सजाती संवारती है, अपने बच्चों को तैयार कराती है, फिर घर में खाना मुख्तसर बनाती है, शौहर के लिए लंच और नाश्ता तैयार करती है, नमाज पढ़ती है। 10 मिनट की ताखीर हो जाए तो अपने शौहर को फोन लगाती है, आप कहाँ हैं, आने में ताखीर हो गई। शौहर भी मुस्कुरा कर कहता है, चलो दिन भर जिन लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहा, कम से कम उसे मेरा इंतजार तो है, उसे मेरा इंतजार तो है। शौहर कहता है, टेंशन न लो, मैं जरूरी काम से रास्ते में रुक गया था, बस मैं आ ही रहा हूँ। शौहर घर पहुँचता है, बीवी मुस्कुराते हुए अपने शौहर का इस्तकबाल करती है। दिन भर का थका हारा शौहर जब बच्चों के लबों पे खुशी, बीवी के लबों पे खुशी, माँ बाप के लबों पे मुस्कुराहट देखता है तो अपनी सारी थकावट को भूल जाता है। आकर हाथ पांव धुलता है, नाश्ता करता है, चाय पीता है, बीवी से पूछता है, बच्चे कैसे हैं? कहा ट्यूशन पढ़ने गए हैं। बेटी कहाँ है? कहा घर में पढ़ रही है। अम्मा अब्बा? कहा वो लोग भी ठीक हैं, अब्बू मस्जिद गए हैं और अम्मी कुरान की तिलावत कर रही हैं। इतना पुरसुकून माहौल सुनने के बाद शौहर भी मस्जिद को जाता है, इशा की नमाज पढ़ कर आता है, खाना खा कर के सो जाता है। सुबह को बेदार होता है, फज्र की नमाज पढ़कर काम के लिए निकल रहा है। रास्ते में उसे दोस्त से मुलाकात होती है, कहता है, यार जब देखो तुम मुस्कुराते रहते हो, तेरी बेटी जवान, तेरे बच्चे जवान, घर में बीवी जवान, क्या तुझे कभी कोई टेंशन नहीं होता? वो शख्स मुस्कुरा कर कहता है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे दौलत से तो नहीं नवाजा मगर नेक बीवी से नवाज दिया है। मेरी नेक बीवी ने मेरी बेटी को नेक बना दिया है, मेरे बेटों को नेक बना दिया है, उसने मेरी माँ को नमाजी बना दिया है, अब्बा का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, मैं कमाता हूँ और मेरी नेक बीवी मेरा घर चलाती है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब शादियां करना तो हुस्न जमाल बाद में देखना, खानदान बाद में देखना, माल बाद में देखना, फास फरो बेजाती दीन, दीनदारी पहले देखना। इसलिए कि एक दीनदार औरत तेरी भी जिंदगी को पुरसुकून कर देगी, तेरी बच्चों की जिंदगी को भी कामयाब कर देगी और तेरे घर को भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला।
माशाअल्लाह। अब बताइए, औरतों को नेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके पूरा मजमा बोले, औरतों को नेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसलिए सबसे पहले घर की औरतों को नेक बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मर्द नेक बने तो औरतों को नेक बनाइए। क्या आपको नहीं पता कि एक बहन की तिलावत ने हजरत उमर को इस्लाम तक पहुंचा दिया है? क्या आपको नहीं पता हजरत सैयदा खदीजा, ए बच्चा कहाँ जा रहा है तू लोग? जब चाहा मोबाइल उठाया चल दिया। अभी तो तकरीर शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो ये तमहीद है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा घर बार कैसे संवरेगा, और ये जो मोबाइल है ना एक दिन तुझको तो ले ही डूबेगा। टेंशन मत लो, अभी मैं बताऊंगा, इसलिए थोड़ी देर सुनो। आ गया हूँ, माई का ऑपरेटर साहब अब जो करना है वो करे, लेकिन थोड़ी सी आवाज़ की इनकी गूंज होनी चाहिए। कभी कभी इनका बॉक्स बहुत अच्छा बज रहा है, थोड़ी सी सेटिंग की कमी है। ज़रा एक बार मोहब्बत से मुस्कुराकर बोल दें सुभान अल्लाह। देखिए, मैं जलसों में कभी किसी से नहीं कहता कि आप नारा लगाइए, आप सुभान अल्लाह कहिए, बल्कि मेरी आदत है, मैं तकरीर करता हूँ। इसलिए कि मुझे बुलाया ही ऐसी जगह जाता है जहाँ पे तकरीर सुनने वाले लोग हों, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हों। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, पूरी कोशिश कीजिए कि आप बेटी को जहेज में सामान दीजिए मत दीजिए, मगर बेटी को नेक बना करके जरूर भेजिए। आप याद रखिए, आपके बेटे की शादी में दौलत मिले न मिले, जहेज मांगना हराम है। आप उससे कहिए हमें आपसे कुछ नहीं, हमें सीरते खातूने जन्नत वाली बहू चाहिए। हमें आपसे दौलत का मुतालबा नहीं है, दौलत की लालच नहीं है, दौलत की हिर्स नहीं है, इसे मिटा दीजिए। मगर कितना पुरफेतन दौर है आज, इस तरक्की याफ्ता दौर में हम और आप जीवित और जिंदा हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मर्दों के लिए जरूरी है कि बीवी का हक पढ़े और बीवी के लिए जरूरी है कि शौहर का हक पढ़े? इस्लाम ने जो कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब इसके लिए इस्लाम ने तरीका बताया और कहा कि देखो, बालिग होने के बाद नमाज की तालीम, रोजा की तालीम, मालदार होने के बाद ज़कात की तालीम, साहब इस्तिताअत होने के बाद हज की तालीम। ऐसे ही निकाह से पहले मर्द के लिए औरत के हुकूक की तालीम और औरत के लिए मर्द के हुकूक की तालीम हासिल करना फर्ज है। मगर आज हाल ये है, बीवी एमए पास है और शौहर कह दे 1 गिलास गिव मी वाटर, तो कहती है नो नो नो, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, इतना सारा सामान लेकर आई हूँ, घर में काम करने वाली नहीं रखे हो, ऐसा करो, नहीं रखे हो तो गलती तेरी है, कल काम करने वाली को बहाल कर देना। और सुनो, जाओ 2 बोतल पानी लेकर के आना, ठीक है? तो एक तो बोतल खुद है और 2 बोतल और जाकर के ले आना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। कहा क्यों, एक में पानी नहीं पी सकते? कहा एक में पियोगे तो कोरोना फैल जाएगा, तेरी बीमारी मुझे लग जाएगी और मेरी बीमारी तुझे लग जाएगी। अब तो ऐसा लगता है जिस लड़की के ज़हन में ये बात हो कि जूठा पीने से कोरोना फैल जाएगा, वो खजूर कटा कर दीजिएगा तो खा लेगी, पान कटा कर दीजिएगा तो खा लेगी। मौलाना साहब खजूर कटा कर देते हैं, पान कटा कर देते हैं। मेरे जैसा मौलवी अगर निकाह पढ़ाने पहुंच गया तो पहले तो लड़की से ही इजाजत लेने जाते हैं, टाइम बहुत कम रहता है। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए, आज दुल्हन ही से खजूर कटा कर लेकर के चलिए, दुल्हन से ही पान कटा लीजिए। पहुंच गए, लोग कहे अरे मुफ्ती साहब लग रहा है नया नया निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं, लड़का खजूर काटता है कि लड़की काटती है? आपका भी दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। मैंने कहा मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा है, असल में आपने सारी किताबें पढ़ी हैं मगर कभी हुजूर की सीरत की किताब का आपने मुताला नहीं किया है। उठाइए सीरत मुस्तफ़ा अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी की, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, हम सब मोमिनों की माँ सरकारे मदीना सल्लल्लाहु के साथ खाना तनावल कर रही हैं। अल्लाहु अकबर, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु को प्यास लगी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ने प्याले में पानी डाला है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को भी
प्यास लग गई, सैयदा आयशा ने पानी को उठाया है और पीना शुरू कर दिया है। आज का कोई शौहर होता तो कहता पानी मैं डालूं, पियोगी तुम, मगर सैयदा आयशा पी रही हैं। आका मुस्कुरा रहे हैं। आधा पानी पिया और आधा पानी प्याले में रख दिया, पीकर मुस्कुरा रही हैं। आका ने प्याले को उठाया और आका ने ये नहीं कहा तुम बीवी हो तो तेरा जूठा पिएंगे, अरे आयशा मैं तेरा जूठा पीऊंगा, नहीं, आका ने उस प्याले को उठाया और कहा आयशा तुमने पानी कहां से पिया है? हुजूर यहां से पिया है जहां से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ने पिया था। आका ने अपने लब को वहीं लगा दिया और वहीं से पानी पीना शुरू किया। कहा ए आयशा, इस तरीके से मियां बीवी अगर पानी पिए और एक साथ बैठकर खाए पिए तो खुदा रहमत भी नाज़िल फरमाता है और उनकी मोहब्बत में इजाफा भी फरमा देता है। इसलिए मैं कहूँगा अरे मेरी कौम का नौजवान, शादी के बाद माँ बाप का भी ख्याल करना और बीवी के साथ भी खाना। एक वक्त माँ बाप के साथ खाओ, एक वक्त बीवी और बच्चों के साथ दस्तरखान सजाओ। याद रखना वो भाग करके नहीं आई हैं, वो तेरे साथ निकाह करके सरकार की सुन्नत के मुताबिक आई हैं। मगर आज का नौजवान इतना फालतू हो गया कि आज अगर बीवी 10 दिन बाद मैका शादी में जाना हो और शौहर से कहे कि 10,000 रुपया दीजिए, शादी में घर जा रही हूं, तो कहता है तेरा बाप कमा कर रख कर गया। क्या तेरे बाप के पास पैसा नहीं है? तेरे भाई के पास पैसा नहीं है? इसका मतलब ये है कि ये जो जुमला बोल रहा है ये जाहिल है, ये अनपढ़ है। ये जब निकाह के वक्त कबीलतो कर रहा था, उस वक्त इसने मौलवी साहब के जुमले को सही से नहीं समझा था। मौलवी साहब ने तो यही कहा था 51,000 रुपए मुबलिग और माँ नानो नफका वो सुकना के मैंने तेरे निकाह और ज़ौजियत में दिया, क्या तुमने कबूल किया? तो सब कोई कहता है जल्दी कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कबूल किया। वो भी लड़का बेचारा कबूल किया तो सुना ही था महफिल में, कभी ट्रेनिंग थोड़ी लेता है कि आखिर बोला क्या जाता है। जल्दी से मुस्कुराया, बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कबूल किया। तो जब कबूल वहां कर लिया तो आज बीवी को 10,000 देने में टेंशन क्यों है? क्यों टेंशन है 10,000 देने में? क्या बीवी का हक नहीं है आपके ऊपर? याद रखिए, जब इमाम साहब बोलते हैं ना माँ नानो नफका वो सुकना, तो नान का माना रोटी, यानी खाना जब तक निकाह में नहीं थी माँ बाप के जिम्मे उसका खाना था, अब निकाह के बाद आपके जिम्मे उसका खाना पीना हो गया। नफका का माना होता है खर्चा, यानी उसका जो जायज़ खर्च है, जीनत से लेकर, जीनत समझते हैं ना जिसको आप लोग फैशन कहते हैं, हर फैशन हराम नहीं है, औरतों के लिए जीनत जायज़ है, मगर उसमें क्या लगाना हराम है, क्या लगाना हलाल है, ये इमाम साहब से कभी जुमा में तकरीर करा लीजिएगा या सुन लीजिएगा। जाहिर सी बात है, चूँकि सारी बातें तो इतने मुख्तसर वक्त में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जीनत औरत के लिए जायज़ है, उसके लिए ज़रूरी खर्च जायज़ है। मैका जा रही है तो खर्चा देना आपके लिए ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि तेरा बाप कमा करके रख कर गया है। वो मुस्कुरा कर कहेगी बाप की अब क्या जरूरत है, तू जो मेरा शौहर है, तू जो मेरा शौहर है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, कभी कभी हम लोगों की तकरीरों के जुमलों को याद रखो। जब तेरा शौहर कहे तेरा बाप कमा कर रख कर गया है, कहना अब्बा के घर जब थी तो अब्बा की कमाई खाती थी, अब ससुराल में हूँ तो आपकी कमाई खाने का अधिकार लेकर आई हूँ, इसलिए अब आपकी कमाई खाऊंगी। 10,000 की जरूरत है आप दीजिए, 20,000 की जरूरत है आप दीजिए, कपड़ा की जरूरत है आप दीजिए, मकान की जरूरत है आप दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो लोग अपनी बहू बेटियों माओ बहनों की जायज़ जरूरियात का ख्याल नहीं रखते, याद रखिएगा वो माए बहनें कब भटक जाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, भाई हो कमाना ना तो बहन की जायज़ जरूरियात का ख्याल रखना। ये नहीं कि बहन को गरीबी में छोड़ दिया, पूछते नहीं हो उसके सारे अखराजात कैसे पूरे होंगे, उसको जो और जायज़ चीज़ों की ज़रूरत
जरूरतें हैं उसके लिए पैसा कौन देगा? आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। आप अपनी माँ को सिर्फ खाना देते हो, बाकी जरूरतें कौन पूरी कर, बाकी जायज जरूरतें कौन पूरी करेगा? बताओ। उसे दवा की जरूरत है, पैसे कौन देगा? उसे साहब तेल की जरूरत है, पैसे कौन देगा? इसलिए मैंने जायज जरूरियात कह दिया। याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। अगर आपने अपनी माँ, बहन, बहू, बेटियों की जायज जरूरियात और जायज खर्च का ख्याल आपने नहीं रखा तो आप दिशाहीन हो जाइएगा, आपकी इज्जत तो आबरू खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला वो है जिसका इखलाक अपने बीवी बच्चों के साथ सबसे बेहतर हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज के बाद ये न कहना कि साहब मैं तुझे खर्च नहीं दूंगा। औरतों से भी गुजारिश है, तेरा शौहर तेरी जिंदगी का राजकुमार है। जब तू शौहर के निकाह में चली गई तो अब मैका अपनी मर्जी से नहीं आ सकती, घर के बाहर कदम अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकती, बल्कि शौहर की रजा बहुत जरूरी है। शौहर की रजामंदी के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालना। उस वक्त तक कोई औरत जन्नत में दाखिल नहीं होगी जब तक कि उसका शौहर उससे राजी नहीं हो जाए। इसलिए समाज में नियंत्रण रखने के लिए दोनों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बीवी को भी पता होना चाहिए शौहर का क्या हक है, और शौहर को भी पता होना चाहिए कि बीवी का मेरी जिंदगी में क्या हक है। यही वजह है आपने मुझसे पेशरो खतीब से इसके हवाले से कुछ गुफ्तगू भी समात की है, मगर आज की पढ़ी लिखी बहुएं कहती हैं अपने सास ससुर से कि अगर मेरा शौहर नहीं कमाता तो आप लोगों का बहुत बुरा हाल होता। अरे पगली, तुझे तो सास ससुर का एहसान मानना चाहिए कि तेरे शौहर को कमाने के लायक किसने बनाया है, तेरे शौहर को इस काबिल किसने बनाया है। मेरी तकरीर का मुख्तसर लब्बे लुबाब ये है, तालीम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, तालीम इंसान की कैरियर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ इंसान की ज़िंदगी में अमल बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप जहाँ पे अपने बेटे बेटियों को मैट्रिक इंटर BA करा रहे हैं, वहीं अपनी औलादों को सरकार की सीरत की तालीम से भी नवाजिए, वहीं आप अपनी बेटियों को सीरत फातिमतुल ज़हरा से भी नवाजिए। आज के इस दौर में नौजवान ये समझते हैं शायद जो मैं कमा रहा हूँ इसका मालिक मैं हूँ, शायद मेरी VIP बीवियाँ हमारी ये समझती हैं मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। माँ बाप जब तक जिंदा हैं क्या उनकी आपकी कमाई में कोई हक नहीं? ये बातें वो सोचता है जिसके पास दीन की तालीम नहीं है, जिसके पास इखलाक़ मुस्तफ़ा और किरदार मुस्तफ़ा नहीं है। आपसे भी मैं कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को वक्त रहते दीन सिखलाइए। अगर आपने दीन नहीं सिखलाया तो बुढ़ापे में आपको पछताना पड़ेगा, बुढ़ापे में आपको गालियाँ सुननी पड़ेंगी, आपकी औलादें आपका बोझ नहीं उठाएंगी, आप बुढ़ापे में रिक्शा चलाते हुए नजर आइएगा। मैंने एक बूढ़े रिक्शा वाले से पूछ दिया था, चचा आप इस उम्र में रिक्शा चला रहे हैं? उनके आंखों में आंसू आ गए। कहा मौलाना बेटा है मगर वफादार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या उस बुढ़ापे में वो बाप तावीज लिखवाते फिरेगा? जाहिर सी बात है, जब तरबियत की जरूरत थी आपने अपनी औलाद की तरबियत नहीं की। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे में आए हो तो कान खोल करके सुन लो। आज हमारी कौम के नौजवान जिंदगी में कामयाबो कामरान इसलिए नहीं है और उनकी जिंदगी में सुकून इसलिए नहीं है, हमने अपनी जिंदगी से माँ बाप की कदर को भुला दिया, माँ बाप की इज्जत को भुला दिया। मैं कहूँगा बीवियों की भी इज्जत करो और माँ बाप की भी इज्जत करो। बीवी का इतना ख्याल करो, समझ लो जो औरत तेरी जिंदगी में आ गई ये तेरी जिंदगी की राजकुमारी है। कमाना, जो खाना उसे खिलाना, जो पहनना उसे पहनाना, जहाँ रहना उसे रखना, उसकी इज्जत और आबरू का ख्याल, उसके रिश्तेदारों का ख्याल, उसके हुस्न जमाल का ख्याल हर लम्हा रखना, उससे इतना प्यार करना कि उसे एहसास हो जाए कि दुनिया में अगर कोई मर्द मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो मेरा शौहर है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मर्द की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, मर्द के जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी है। कुरान ने जो कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है, हाकिम यूं नहीं बनाया गया, अब मर्द है। शादी के बाद आपके जिम्मे दो मामला, एक माँ बाप को राजी करना और एक बीवी को राजी करना, ये दोनों बड़ा
कठिन मरहला है। बहुत सारे लोग इस मरहले से गुजर गए, बहुत लोग गुजर रहे हैं, बहुत लोग गुजरने वाले हैं। साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है माँ को खुश रखना, बाप को खुश रखना, मगर शरीयत ये नहीं कहती कि माँ को खुश रखने के लिए बीवी को मारिए, बाप को खुश रखने के लिए बीवी को गालियाँ दीजिए, या बीवी को खुश करने के लिए माँ बाप को गालियाँ दीजिए। नहीं, बल्कि अब आप मर्द हैं तो अब आप अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। माँ कुछ बोले मुस्कुराकर उसे खुश करके चल दीजिए। अब बीवी से कहने की जरूरत नहीं है, बीवी कुछ बोले उसे खुश करके वहां से चल दीजिए। माँ से कहने की जरूरत नहीं है। परेशान वो मर्द होते हैं जो राजदार नहीं होते। वो बीवी की बात माँ से, माँ की बात बीवी से, बाप की बात ससुर से, ससुर की बात बाप से, इससे घर बिगड़ता है, बनता नहीं है। याद रखना, बीवी को राजी कीजिए। अरे मेरी माँ तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, क्या खाना बनाती हो। अम्मा तारीफ नहीं भी करे तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप तारीफ कर दीजिए। शरीयत में तीन जगह झूठ बोलने की रुख्सत दी गई है। वो तीन जगहों का नाम बता दूं? अरे बोलिए, बता दूं? तीन जगहें कौन कौन है? मगर एक बार जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कानों तक तो मेरी आवाज पहुंच रही है, मगर चूंकि अब 12:45 हो रहे हैं तो नींद की आगोश में जाना फितरी बात है। तीन जगहें ऐसी हैं जहां शरीयत ने झूठ बोलने की रुख्सत दी है। नंबर 1, मैदान जंग में अगर झूठ बोलकर भी दुश्मन पे गाली बा सकते हैं, आ जाइए। जान बचा सकते हैं, जान बचा लीजिए। नंबर 2, दो दोस्तों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की रुख्सत है। यानी दो मुसलमान भाई हैं या दो पड़ोसी हैं, आपस में लड़ गए हैं, लेकिन आज कोई झूठ बोलकर सुलह कहाँ कराता है, ये तो और पेट्रोल डालता है। अगर 2 बोला हो तो 4 मिर्च मसाला लगाकर ऐसा बोलेगा कि जिंदगी में कभी वो दूसरे को देख नहीं पाएगा। ठीक ऐसे ही बीवी को राजी करने के लिए शरीयत ने झूठ बोलने की रुख्सत दी है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना सीरियस मामला है कि बीवी को राजी करने के लिए झूठ बोलने की रुख्सत है। इसलिए बीवी को आप लोग हल्के में मत लीजिए, बीवी को आप लोग हल्के में मत लीजिए। अगर वो खुश है तो पूरा घर ठीक है। अरे खुश रहेगी तब ना अब्बा को चाय बना कर देगी, खुश रहेगी तब ना अम्मा को चाय बना कर देगी, खुश रहेगी तब ना बच्चों को सुबह को लंच बनाकर स्कूल भेजेगी, खुश रहेगी तब ना आपको सुबह को नाश्ता बना करके आपको ड्यूटी पर भेजेगी। और जब उसी को हल्के में लीजिएगा तो आप भी डिस्टर्ब रहिएगा, बच्चे भी डिस्टर्ब रहेंगे। ना अब्बा को नाश्ता मिलेगा ना उनको नाश्ता मिलेगा। शरीयत ने कहा उसे खुश रखिए। आइए तो कहिए सलाम अलैकुम, खैरियत से है? बहुत अच्छा घर लग रहा है, बहुत साफ सुथरा है। अम्मा मुस्कुरा रही थी, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। सुन लेगी कि अम्मा तारीफ कर रही थी, कल तक चाय नहीं दी होगी, आज से चाय देना शुरू कर देगी। इसलिए ये सब मामला याद रखिए। मैं इस मौजू का खतीब नहीं हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि आज तो मौजू ही यही है। इसलिए कि लड़का दूल्हा बनने वाला है और उसने मुझको इस जलसे में बोला लिया है, तो उसके तो काम की कुछ बातें होनी ही चाहिए। इसलिए याद रखिए, अगर आपकी बीवी आपके अम्मा की शिकायत भी कर दे तो मारा पीटी मत कीजिए, बल्कि आप उससे प्यार से कहिए, सुनो हम तुम्हारी अम्मा को अम्मा कहते हैं, हाँ कहते हैं, उनकी कभी शिकायत करते का नहीं करते, तो तुम भी मेरी अम्मा को अम्मा समझो। और बीवी बोली है तो अम्मा से जाकर कहने की जरूरत नहीं है, पगला अम्मा से कह देगा तो आग लग जाएगी, न तू घर में रहेगा ना वो घर में रहेगी। बस इसको कहो, अरे पगली तू अम्मा की शिकायत करी, अम्मा तो दिन भर तेरी तारीफें कर रही थी, है ना, ताकि उसके दिल में नफरत खत्म हो। याद रखिए, ये तावीज वाले मौलवी साहब आपको नहीं सिखाएंगे, जाए ना वो तो कहेंगे ठीक है बीवी नाराज है लाइए तावीज लिख देते हैं, अम्मा नाराज है लाइए तावीज लिख देते हैं। हाँ, ये भी बेचारा समझ लिया है तावीजे में सब कुछ है। अरे मियाँ तावीज मैं ये नहीं कहता तावीज बुजुर्गों से लीजिए, मगर कम से कम किरदार को तो अच्छा बनाइए, इखलाक को तो अच्छा बनाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था, जब दो जानते हैं, आपको नहीं मालूम सुलह कराने का कितना बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। अगर किसी मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए और आप जानते हैं कि दोनों का हम झगड़ा सुलह करा देंगे, तो एकदम करा दीजिए, लग भीड़ कर करा दीजिए। ये इतना बड़ा सवाब का काम है कि अल्लाह के
नबी ने इरशाद फरमाया, जो दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करा दे, अल्लाह ताला बगैर हिसाब के उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कहाँ दाखिल कर देगा? तो इंशाअल्लाह हम लोग सुलह कराएंगे। कितने लोग आज से सुलह कराने का काम करेंगे गांव में? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह रे, इतने लोग जब सुलह कराने लगिएगा तो गांव में जितना चाय की होटल में चुंगलखोर है सबका वीजा कट जाएगा, सब इजराइल चला जाएगा। दूसरे मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इजराइल से कम है जो घर में आग लगा रहा है। जाहिर सी बात है, ये बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। याद रखिए, उनकी सज़ा बहुत सख्त है। अगर दो दोस्त हैं, आपस में बिखराव हो गया, आपको पता चला, मुस्कुराइए मत, टेंशन में आ जाइए, जाकर उससे मिलिए। अरे अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? कहा हाँ हजरत खैरियत है। कहा अरे सुना तुम्हारा दोस्त यार, क्या हाल है उसका? कहा हजरत बात मत कीजिए उसकी, उससे मेरा रिश्ता बिगड़ गया है। कहा रिश्ता बिगड़ गया? कब बिगड़ गया? कहा हजरत 1 हफ्ता हो गया, उसको मैं देखना नहीं चाहता। कहा अरे पगला, कल ही समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे मिला था, कह रहा था मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, उसके बगैर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा है, बहुत तेरी तारीफ कर रहा था। ऐसा कर, उससे बात करते हैं, तुम दोनों आपस में मिल जाओ। लगता है दुश्मनों ने तुम दोनों के बीच में आग लगा दी। इधर मामला ठंडा कीजिए, उससे मिलिए। अरे उसके लिए नहीं, अपने लिए मिलिए कि हमको बिला हिसाब जन्नत में जाना है ना, है ना। उसका तो क्या होगा, अपने लिए मिलिए, जाके मिले, अस्सलाम वालेकुम खैरियत, क्या हाल है तुम्हारे दोस्त का? अरे हजरत उसका नाम मत लीजिए। का पगला नाम मत लीजिए, सू को मिला था, बहुत तुम्हारी तारीफ कर रहा था, बहुत तुम्हारे गम में रो रहा था, आंसू बहा रहा था, मैं कॉफी पिला रहा था तो समझ लो कि प्याला लबरेज हो जाता। सुनो, तुम दोनों की भलाई इसमें मिल जाओ। कहेगा अच्छा हजरत अब कैसे मिलेंगे, है ना। और उधर आग लगाने वाला भी होगा, कहना टेंशन मत लो, मैं अपने यहाँ हुजरे में बुलाता हूँ, तुम दोनों आना, दीन की बात भी होगी और मुलाकात भी हो जाएगी। ऐ मेरे दोस्त, समाज में आग लगाने वाला मत बनिए, बल्कि समाज के माहौल को अच्छा बनाने वाला बनिए। बाप बेटे में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, सास बहू में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, भाई भाई में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो सुलह करा दीजिए, गाँव में नफरत की आंधी चल रही हो सुलह करा दीजिए। सुलह कभी भी जंग से बेहतर है। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्यों, है ना। दौरे जदीद के एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम हो, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। आ पड़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, आ पड़ा हूँ तेरे कदमों में ये सुन कर मैं भी, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं, तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। कोई देखे तो सही उन्हें की दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उन्हें की दुहाई देकर, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, इसमें अहमद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये बताइए अच्छा लगा? जितने
जितने लोगों को अच्छा लगा जरा हाथ उठा के एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दौर क्या है? इस दौर में लोग ये सोच रहे हैं हम जो कमाते हैं ये सब मेरा है, और हमारी बीवियां भी सोचती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। मगर एक नौजवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, ये मेरे सरकार, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये बताया जाए मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? अल्लाह के नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, पहला किसका है? माँ का। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ठहर गया, अर्ज गुजार हुआ, आका अब किसका? आका फरमाते हैं माँ का। फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछा सरकार अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछा सरकार अब किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। आला हजरत से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत सरकार फरमाते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। अल्लाहु अकबर। अर्ज गुजार होता है हुजूर आला हजरत की बारगाह में, सरकार माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत मुस्कुरा कर फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा, जब तक तेरा बाप जिंदा है, जब तक तेरी माँ जिंदा है, वो तुम्हारे भी मालिक है, तुम्हारी मालो दौलत के भी मालिक है। इसलिए अपनी बीवियों और बच्चों से कहना अम्मा को पैसा की जरूरत है, इंतजार नहीं करना, अब्बा को पैसा की जरूरत है, इंतजार नहीं करना। सारी दुनिया याद रखना तेरी दौलत और कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में तेरे लिए अगर कोई आंसू बहाता है तो तेरा बाप बहाता है, तेरे लिए कोई आंचल फैलाती है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। ये बड़ा पुरफेतन दौर है। आजकल हर नौजवान बर्थडे पार्टी दोस्तों के साथ मना रहा है, नाच कर गा कर समंदर किनारे जाकर। आए साहब अजीब इत्तफाक, एक दिन मैं पुल से गुजर रहा था, देखा कुछ नौजवान पुलिया पे खड़े हैं और गाना बजा रहे हैं, और गाना बजाते हुए साहब बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, ये क्या कर रहे हो? कहा मुफ्ती साहब आप बताइए क्या बर्थडे मनाना जायज नहीं है? मैंने कहा यौम पैदाइश मनाना जायज है, मगर जायज तरीके से मनाना जायज है। कहा तो जायज तरीका क्या है? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, माँ बाप को तोहफे तहफ दिया करो। कहा अम्मा को तोहफा? कहा हाँ। बता तू किसकी गोद में जन्म लिया? कहा माँ की गोद में। कहा बता सबसे पहले तेरे ऊपर किसके पैसे खर्च हुए? कहा अब्बा के खर्च हुए। तो कहा बता जब तू जवान हुआ तो 19 साल तेरे बाप ने खर्च किए, आज जब तू कमाने लगा तो तू पैसा बाप पे खर्च क्यों नहीं करता है? 19-20 साल तेरी माँ ने तेरे ऊपर खर्च किए, आज तू माँ पे क्यों नहीं खर्च करता है? ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा कि आज के बाद जब तेरी यौम पैदाइश आए तो सबसे पहले माँ के लिए एक तोहफा लेना, अब्बा के लिए लेना, घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेना और लेकर के अपने घर को पहुँच जाना। जाकर अम्मा से कहना अम्मा जी ये खूबसूरत तोहफा आपके लिए है, अब्बा हुजूर ये तोहफा आपके लिए है, घर वालों ये मिठाइयाँ आपके लिए है, सब मेरे लिए दुआएं करें। माँ मुस्कुरा कर कहेगी बेटा क्या बात है? कहना अम्मा आज का दिन याद नहीं है, आज ही के दिन जब मैंने दुनिया में आंखें खोली तो सबसे पहले तेरी गोद में आंखें खुली है। माँ सबसे पहले तूने मुस्कुरा कर मुझे देखा है, माँ दूध का पहला कतरा तूने मेरी मुंह में डाला है। अब्बा हुजूर आपने तो मेरी पैदाइश पे सबसे पहले गोद में लेकर जिसने खुशी का इजहार किया वो अब्बा हुजूर आप है, जिसने अपनी सारी कमाई मेरे पीछे खर्च कर दी आप है। अब्बा मैंने सुना है उलमाए किराम फरमा रहे थे कि दुनिया में औलाद के हक में किसी की दुआ कबूल हो या ना हो, मगर माँ बाप की दुआ औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। अम्मा मैं इसलिए आ गया ताकि आज मेरे माँ बाप की दुआएं मिल जाएं, मेरी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए। बोलिए ऐसा होना चाहिए।
कितने नौजवान करेंगे? जरा 2-4 नौजवान बता दे तो। माशाअल्लाह, जरूर कीजिएगा। पूछना क्या है? का बीवी को दिखाकर अम्मा को तोहफा दीजिएगा। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। खूब खिदमत कीजिए, एक दिन आपके घर का माहौल अच्छा हो ही जाएगा। ऐ मेरे दोस्त, याद रखिए जिंदगी में आप सपोज डेट में आपसे पूछना चाहता हूँ, हर दौर के चैलेंज अलग अलग रहे हैं। ये दौर भी बड़ा चैलेंज वाला दौर है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। आप बताएं ईमानदारी से, आपकी इतनी बड़ी बस्ती है, नाम है हसनपुर, है ना? इतना ही बहुत अच्छा है। आगे क्या लगा रहे हैं? हमारे इलाके में एक गांव है, नाम है गौसपुर पांडे। मैंने कहा जितना बोल लीजिए उतना ही अच्छा है। जाहिर सी बात है, ये दुनिया है। माशाअल्लाह, देखिए हमारी जमात के एक और खतीब तशरीफ ले आए, हजरत मौलाना इकबाल चतुर्वेदी साहब। इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। जी जी, अच्छा, काजिम रजा चतुर्वेदी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, है ना? अब मैं ये अर्ज कर रहा था, 2-3 बातें यहाँ से बहुत सीरियस मूड में सिर्फ नौजवान सुन करके जाएंगे। बूढ़े लोग अब उठकर भी चले गए तो चतुर्वेदी साहब के पास आ जाइएगा। लेकिन अब जो यहाँ से मेरी तकरीर 10-15 मिनट की होगी वो सिर्फ नौजवानों के लिए। गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपने हसनपुर केरत को बचाने के लिए क्या किया है? आप इस बस्ती की हिफाजत कैसे कीजिएगा? आप अपनी हिफाजत कैसे कीजिएगा? आप अपने खानदान और घर की औरतों की हिफाजत कैसे कीजिएगा? क्या तलवार खरीद कर ले आइएगा? क्या APJ अब्दुल कलाम का मिसाइल खरीद कर ले आइएगा? क्या आप बम और बारूद जमा कीजिएगा? नहीं, संविधान के एतबार से ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। आप बम नहीं चला सकते, आप तलवार से किसी पे वार नहीं कर सकते, आप साहब याद रखिए बम का जखीरा जमा नहीं कर सकते, आप किसी पे अटैक नहीं कर सकते। कहा फिर मुकाबला होगा कैसे? मुकाबले की सूरत क्या होगी? सुल्तान रजा बताना चाहेगा। ये आपकी 10 लाख की बिल्डिंग, आपकी करोड़ों नहीं, आपकी बहु बेटियों की इज्जत, आपकी गांव की हिफाजत के लिए आपको क्या करना होगा? अगर इत्तफाक से आप ऐसी बस्ती में पैदा हो गए जैसे मेरा गांव, आप दाल में नमक के बराबर भी नहीं हो, कुफारो मुशरिकीन की बहुत बड़ी आबादी हो, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, आपको अपने में कोई लगाने को तैयार नहीं हो, फिर आप क्या कीजिएगा? क्या आत्महत्या कर लीजिएगा? गांव छोड़कर भाग जाइएगा? नहीं, हमें भागना नहीं है, हमें अपने गांव की हिफाजत करनी है। आज जमाना हमें अकलियत कहता है, आज जमाना हमें पसमानदा कहता है, आज जमाना हमें अल्पसंख्यक कहता है। क्या आपको अल्पसंख्यक सुनकर के खुशी होती है? क्या आपको अकलियत का नाम सुनकर के खुशी होती है? क्या आपको साहब पसमानदा कहा जाता है तो आपको खुशी होती है? मुझे लगता है नहीं। हमारे समाज में तो ऐसा एक बेटा है जो अकेले करोड़ों का मुकाबला कर सकता है, मगर उसे इसलिए कह करके रोक दिया जाता है कि आपका ताल्लुक पसमानदा से है, आप अकलियत से हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, आप बहुसंख्यक नहीं है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, अरे मियाँ, तादाद हमारी कम दिखाने वालों, हम आज कम नहीं थे, हम बद्र के मैदान में भी कम थे, हम खैबर के मैदान में भी कम थे, हम खंदक के मैदान में भी कम थे। जिस उमर ने 40वें मुसलमान की शक्ल में इस्लाम कबूल किया और आधी दुनिया से ज्यादा पे इस्लाम का परचम लहरा दिया, वो उमर भी लश्कर जर्रार लेकर नहीं चलते थे। मियाँ, हम मैदान करबला में 72 ही थे, मगर तारीख शाहिद है हम अकलियत में रहकर भी अक्सरियत पर गालिब आए हैं। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास 3 चीजें ऐसी थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। नंबर 1 ईमान, जरा एक उंगली उठाकर बोल दे, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 अमले साले। हमारा किरदार अच्छा था, हमारा कैरेक्टर अच्छा था, हम तालीम याफ्ता थे, हम साहब ईमान थे। हमारा ईमान इतना मजबूत था, जमाना दरियाए नील को पानी जारी करने के लिए बेटियों को ज़बह करता रहा। इस्लाम पहुंचा तो बेटी को साइड किया और हजरत उमर ने दरियाए नील को खत लिख दी।
ये ईमान ही तो मजबूत था। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं दरियाए नील का किस्सा बताऊंगा, आपको इशारा कर दे रहा हूँ। हमारा ईमान इतना मजबूत था कि मुस्तफ़ा लकड़ी दे दें तो हम तलवार समझकर मैदान जंग में लेकर उतर जाएं। हमारा ईमान इतना मजबूत था हम गुठलियां चूस कर मैदान जंग में आ जाएं। हमारा ईमान इतना मजबूत था हम पेट पे पत्थर बांध कर भी बहादुरी से दुश्मनों से टकरा जाएं। आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया, करोड़ों का मालिक है मगर ज़कात नहीं निकालता। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो, बोलिए गलत बोल रहा हूं तो। लाखपति है, करोड़पति है, बीवी के पास 10 लाख का जेवर है, 1 पैसा ज़कात नहीं निकालता। मौलवी साहब की एड़ी घिस जाएगी, बहुत समझाएंगे तो सिर्फ इज्जत बचाने के लिए 50 रुपया देकर दरवाजे से वापस कर देगा। अरे मेरी कौम के लोगों, मिजाज बदलिए। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इस गाँव की हिफाजत के लिए आपको क्या करना होगा? इस गाँव की हिफाजत के लिए एक ही सूरत है, पावर ऑफ एजुकेशन। आपको तालीमी मैदान में मजबूत बनना होगा, आपको एजुकेटेड बनना होगा। आप जिसके मुकाबले में हैं, अगर उसके पास दारोगा है तो आपको अपने बच्चों को डीएम बनाना होगा। वहां डीएम है तो आपको बच्चों को डीआईजी बनाना होगा। उधर वकील है तो आपको जज बनना होगा। उधर साहब बीयूएमएस है तो आपको एमबीबीएस बनना होगा। आपको आलिम फाजिल बनना होगा, आपको लॉयर बनना होगा। आपको पढ़ लिख कर ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी। आप जलसों में नारा सुनते हैं मसलके आला हजरत, आपको नहीं पता सिर्फ चादर चढ़ाने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है, सिर्फ नात सुनाने का नाम मसलके आला हजरत नहीं है। आला हजरत ने लिखा हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनके ऊपर मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, वो क्या बनने के लायक है। वो चाहे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या वो चाहे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हो, जब बच्चे पढ़ रहे हो तो आप उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए। वो क्या बनने के लायक है, जज बनने के लायक है, डीएम बनने के लायक है, आईपीएस अफसर बनने के लायक है, वकील बनने के लायक है, डॉक्टर बनने के लायक है, आलिम बनने के लायक है, हाफिज बनने के लायक है। आला हजरत ने लिखा जो बनने के लायक है उन्हें मुनासिब पैसा खर्च करके बना दिया जाए। अब आप कहेंगे मौलाना दूसरों के बच्चों को हम क्यों बनाएं? मैं कहूंगा मियाँ यही तो आपको सोच बदलनी है। आप ये मत सोचिए गांव का अगर एक ब्रिलियंट लड़का गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ता है तो नुकसान पूरे समाज का होता है। ये मत कहिए कि नुकसान सिर्फ उसका होता है। गाँव की इज्जत बढ़ाने के लिए, गाँव की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। इसके लिए इस्लाम ने निज़ाम ज़कात को कायम किया। अगर आपके गाँव के गरीब बच्चे ब्रिलियंट हैं, यानी उनके अंदर क्वालिटी है, पढ़ेंगे तो जज बन जाएंगे, आईपीएस अफसर बन जाएंगे, तो उन्हें तालीम मत छोड़ने दीजिए। पूरा गांव ज़कात जमा करके पढ़ाइए, सपोर्ट करके पढ़ाइए, मगर उसे पढ़ाइए, अच्छा आलिम बनाइए, अच्छा डॉक्टर बनाइए, आईपीएस अफसर बना दीजिए, जज बना दीजिए, वकील बना दीजिए। 10 बच्चे पढ़ लिख करके बन जाएंगे ना, बगल बस्ती वाले कहेंगे उस हसनपुर में कदम मत रखना, उस गांव में लड़के जज भी हो गए हैं, उस गांव में लड़के डीएम भी हो गए हैं, उस गांव में लड़के दारोगा भी हो गए हैं, उस गांव में लड़के साहब बीपीएससी से क्वालिफाई मास्टर डॉक्टर इंजीनियर भी हो गए हैं। साहब जेई और मेंस की तैयारियां बच्चे करते हैं। या साहब बहुत बड़े मौलाना उस गांव में रहते हैं, बेहतरीन हाफिजो कारी उस गांव में रहते हैं। यानी कोई नजर उठाकर नहीं देखेगा। जहां कोई गलत शख्स आएगा एक बार खड़े होकर कहिएगा डीएम साहब फोन कीजिएगा, फोन करेंगे, साहब लोग भी कहेंगे उस गांव में क्या जाओगे, डीएम साहब का फौरन फोन आ जाएगा। इसलिए आपकी हिफाजत के लिए कोई दूसरी सूरत नहीं है, आपको कम से कम गांव के कुछ बच्चों को चुन करके पढ़ाना होगा। अगर बच्चे अमीर हैं तो अमीर बाप दिल खोल कर पढ़ाए, और बच्चे गरीब हैं तो हम सब मिलकर उसकी तालीम का इंतजाम करें। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ज़कात बहुत आसान है। आपकी बस्ती में 80 घर है, अगर 80 घर में
दो औरतें हैं तो 160 औरतें हुई। अगर एक औरत के पास 1 लाख का भी जेवर है तो 1 लाख पे 2500 का ज़कात बनता है। अगर 100 औरतों के 2500 ज़कात जोड़ लीजिए तो कितने ज़कात की रकम बन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम ईमानदारी से ज़कात की रकम अगर निकाल दें तो मदारिस भी चलने लगेंगे और हर साल हमारी बस्ती के कई बच्चे UPSC और BPSC की तैयारी भी करने लगेंगे। लेकिन इसके लिए हमें उलमा और दानिश्वरों के माहौल को बनाना होगा, अपने माहौल और कम्युनिटी को बेहतर बनाना होगा। आज बड़ा अफसोस होता है, ना हम इधर खर्च कर रहे हैं ना उधर। एक बेटा बड़ा पढ़ना चाहता है मगर बाप कहता है सुनो अब पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़कर कोई कुछ बना है क्या, जा विदेश कमाने चला जा। बेचारा मजबूर होकर विदेश चला गया, मगर जब 2 साल बाद कमा कर लौटता है तो वही बूढ़ा बाप जो बेटे को तालीम के लिए पैसा नहीं देता वो उसकी शादी के लिए कर्जा लेता है, ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए कर्ज, पूरे गांव को वलीमा खिलाने के लिए खर्च, 100 स्कॉर्पियो बारात ले जाने के लिए कर्ज। सुल्तान रजा कहेगा खुदारा तेरे बेटे का निकाह तो मस्जिद में भी मौलवी साहब पढ़ा देंगे तो निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बेटे को पढ़ाओगे नहीं ना तो बेटा जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा। इसलिए मेरी कौम के अमीरों, अगर ज़कात अगर तुम्हें कर्ज लेने की जरूरत है तो बच्चों की शादियों के लिए कर्ज मत लो, बल्कि बच्चों की तालीम के लिए कर्ज लो, बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लो, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर्ज लो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप अपनी जिंदगी को टारगेट फुल बनाइए। बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है, सरकारी एतबार से भी बहुत सहूलतें मुहैया हैं। आपको ये सोचना है कि हमें कुछ बनकर समाज में दिखाना है। मैट्रिक से लेकर 5 साल 7 साल भूल जाइए रिश्तेदार कौन है, गांव कौन है, दोस्त कौन है, ये समझिए किताब ही हमारी जिंदगी में सब कुछ है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी कौन है? अल्लाह फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी जो बनकर आया। नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत, किताब से मुराद कुरान अजीम। अब अल्लाह ने किताब का जिक्र किया कि देख मैंने अपने महबूब का साथी किताब को बनाया है। बताओ ईमानदारी से, सहाबा का साथी किताब है, मूसा का साथी किताब है, ईसा का साथी किताब है, दाऊद का साथी किताब है। बताओ वलियों का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, डॉक्टर का साथी किताब है, इंजीनियर का साथी किताब है, IPS अफसर का साथी किताब है, मास्टर का साथी किताब है। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे सबके साथी का नाम, जोर से एक बार बोल दीजिए, नींद तो आ ही रही है, बोल दीजिए क्या नाम है? किताब। तो आप बताइए, जब दुनिया के कामयाब इंसान के साथी का नाम किताब है तो आज हमारे नौजवानों ने मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी क्यों बना लिया? जब से हमने मोबाइल को अपना साथी बनाया, छोटे छोटे बच्चे जिनकी किताब पढ़ने की उम्र थी वो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे साहब मोटू पतलू को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिनका जो मैट्रिक में पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें 12-14 घंटे किताबें पढ़नी थी वो 10 घंटा मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, IPL क्या क्या देख रहा है। फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे IPS अफसर बनेंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे आलिम मौलाना बनेंगे? मदरसों का भी वही हाल, स्कूलों का भी वही हाल। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना मेरी तकरीर तुझे बुरी लग सकती है, आज घर की बहू बेटियों का भी हाल वही है। रोटियां जल जाती हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में, खाना बिगड़ जाता है मोबाइल बनाने के चक्कर में। साहब याद रखिएगा, आंखें सूज जाती हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में, सर दर्द हो जाता है मोबाइल चलाने के चक्कर में। जिन नौजवानों को ग्रुप बनाकर इम्तिहान की तैयारी करनी थी वो ग्रुप बनाकर पुल पुलिया पे बैठकर मोबाइल चलाते हैं। जाहिर सी बात है वो नौजवान अपने आप को नहीं बचा सकते तो माँ की इज्जत क्या बचाएंगे, खानदान की इज्जत क्या बचाएंगे?
बचाएंगे। आप क्या समझते हैं ये कान में बाली पहनने वाला नचनिया बजनिया वाला नौजवान इस गांव की बचाएगा? कमर तक बाल बढ़ाने वाला नौजवान इस गांव को बचाएगा? मोबाइल पे IPL में सट्टा खेलने वाला नौजवान इस गांव की हिफाजत करेगा? नहीं, हिफाजत तो करेगा जो सुबह को फजर की नमाज पढ़ के सड़क पे 5 किलोमीटर दौड़ेगा, IPS अफसर बनने की तैयारी करेगा, कहेगा नहीं मेरी जिंदगी अपने लिए नहीं समाज के लिए है, मुल्क के लिए है। साहब क्या हुआ, सारी दुनिया क्या बोल रही थी और भारत की एक ही बेटी सूफिया कुरैशी ने जमाने में इनकलाब ला दिया। क्यों? उनके पास क्वालिटी है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास ताकत है और आपके पास मुर्गा है, बिरयानी है ना। ये मुसलमान क्या बेचता है साहब? मटन बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी। साहब भारत का प्रधानमंत्री भी आपको बोलता है कि पंचर बनाने वाली कौम। मैं कहता हूं आपको इस निजाम को बदलना होगा, आपको इस सिस्टम को बदलना होगा। ऐ नौजवानों, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना गुनाह है, मगर मोबाइल पे गलत चीजों का देखना गुनाह है। मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल कॉलिंग के लिए है, कॉल कीजिए। मोबाइल जरूरी SMS के लिए है, जरूरी SMS कीजिए। सबसे बात करना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए माँ बाप से बात कर लिए बहुत है, शादी से पहले फिर किससे बात करनी है? माँ बाप मिल गए बहुत है, अपने जरूरी टीचर मिल गए बात कर लिए। साहब व्हाट्सएप की ज्यादा जरूरत है तो दोस्तों से कुछ मंगाने के लिए कर लिए। अब साहब आपको ऑफलाइन महंगी किताबें हैं तो ऑनलाइन सस्ती किताबें ले लीजिए, ऑफलाइन महंगे क्लासेज है तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए। फेसबुक की जरूरत नहीं मत चलाइए, इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं मत चलाइए। जिस दिन हमारी कौम के नौजवानों ने ये अहद कर लिया कि हमें कुछ बनना है तो बनने के लिए मोबाइल की दुनिया से अपने आप को अलग कीजिए, किताब की दुनिया से अपने आप को करीब कीजिए। आप याद रखिए दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे ही हैं, मगर आपने अपने 24 घंटे का मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे मगर उन्होंने 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है और 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे 21.5 घंटा पढ़े पढ़ाए वो पढ़कर हजरत नहीं बरेली का आला हजरत बनता है, जमाने का इमाम वक्त बनता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जरूरत इस बात की है किताब की दुनिया से अपने आप को बचाइए, आप मोबाइल की दुनिया से अपने आप को बचाइए और किताब की दुनिया से अपने आप को करीब कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के बाद हमारा अमल इस पर होगा। 2-4 नौजवान सिर्फ आज वादा कर ले कि हम लोग अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए मोबाइल से रिश्ता तोड़कर किताब से दोस्ती करेंगे। कितने नौजवान करेंगे? या 2-4 नौजवान हाथ उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। आप लोग अपने गांव को बचाना चाहते हैं तो आप अहद कर लीजिए दोस्तों में, तुम जज बनो, तुम दारोगा बनो, तुम IPS अफसर बनो, मैं अच्छा वकील बनूंगा। आप गांव को सुधारने के लिए अच्छा आलिम बन जाओ, अच्छा हाफिज बन जाओ। 10 नौजवानों की टोली को आप 10 साल में मेहनत करके तैयार कर दीजिए। आने वाली हर नस्ल को ये 10 लोग तैयार करते चले जाएंगे। फिर हसनपुर की हिफाजत के लिए बम बारूद और तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके गांव के इन नौजवानों का एक कॉल काफी होगा इस गांव की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरे दोस्त, बगैर तालीम के जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। इसलिए 3 चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। नंबर 1 ईमान, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म और नंबर 3 अमले साले, यानी नेकी करने वाला बन जाइए। हफ्ता में एक दिन, लोग कहते हैं फैज नहीं मिलता, अरे कुत्ते को भी दिल से खिदमत कर दीजिएगा फैज मिल जाएगा।
कुत्ते की। इमाम छोड़िए ना, बुरा मत मानिएगा। आज कितना घर है जिस घर में 5 मोबाइल नहीं है कि नहीं है? 5-7 मोबाइल सब घर में है ना भाई। जितने लोग उतना मोबाइल, सबका रिचार्ज होता है कि नहीं होता है? अगर 5 मोबाइल है तो 1500 का रिचार्ज। वो 1500 का रिचार्ज कराने वाला जब इमाम साहब के लिए तनख्वाह लेने जाइएगा तो क्या कहता, हम गरीब है 50 रुपया ले लीजिए। 1500 का रिचार्ज कराने के लिए आपको फुर्सत है और 500 रुपया इमाम साहब को तनख्वाह देने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। अरे ज़मीर को जिंदा कीजिए और कम से कम हर घर 500 रुपया अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह के लिए जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। बेदार होइए, जमीर को मुर्दा मत कीजिए। याद रखिए, इमाम को देने से पैसा घट जाएगा। अरे बोलिए ना जरा जोर से, घट जाएगा। और एक बात और याद रखिए, ये आखिरी बात है मेरी, है ना, है जिंदगी की आखिरी बात नहीं है। अल्लाह जिंदगी दे तो और बातें होंगी, लेकिन इस जलसे में मेरी आखिरी बात है। याद रखिए, जिंदगी में इन बातों को खूब दिल में जगह दीजिए। आप मेरी तरह 1 करोड़ आलिम को लाकर यहाँ तकरीर करा दीजिए, आपकी जिंदगी में उस वक्त तक बदलाव नहीं आएगा जब तक आप अपने गांव के इमाम और आलिम का सही इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप कहेंगे सही इस्तेमाल कैसे करें? 1 लाख लगाकर जलसा कराने की जरूरत नहीं है। घर में इनकलाब लाने के लिए जब जिस दिन छुट्टी हो ना, उस दिन अपने गांव या इलाके के अच्छे आलिम को चुपके से घर बुला लीजिए। हजरत आइए, और अपने घर में औरतों को पर्दे में आप भी बैठ जाइए, चाय पिलाइए। हजरत आज हम लोगों को वजू करने का तरीका सिखला दीजिए, औरतों को अलग, मर्दों को अलग। हजरत ये मुख्तसर नज़ाना कबूल कीजिए, फिर हमें वक्त दीजिएगा। साल में अगर 10-20 बार बुलाकर आलिमों से आपने दीन सीख लिया तो इंशाअल्लाह हमारी बेटियां भी नेक हो जाएंगी और हम भी नेक हो जाएंगे। लेकिन हम दीन सीखना कहाँ चाहते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, दीनी दुनियावी दोनों तालीम का संगम हमारी जिंदगी में ज़रूरी है। इसलिए हर हाल में साहब हमें पढ़ना है और समाज में पढ़ लिख कर ऊंचा मकाम हासिल करना है। गांव की हिफाजत के लिए तीरों कमान की जरूरत नहीं, बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। जिस दिन हमारी जिंदगी में ये कमाल आ गया, ये पावर ऑफ एजुकेशन का ही नतीजा था कि गौसे आजम माँ के पेट में हाफिज़े कुरान बन गए। इसलिए मैं कहूँगा, इस्लाम कल भी पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ा था, इस्लाम आज भी पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ा है। इस्लाम ही तो मजहब है जिसने कहा उतलुबुल इल्म लौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, मगर समाज में जाहिल बनकर जिंदा मत रहो। अल्लाह ताला इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए, मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।